तो महायुद्ध का 32वां दिन है आज। 31 दिन पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया था। ठीक 31 दिन पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बरसाई थी बारूदी मौत। और अब पिछले 32 दिन से ईरान में आसमान से बारूद की बारिश हो रही है। बदले में ईरान भी अपने दुश्मनों पर अपनी मिसाइल से कहर बरपा रहा है। नतीजा यह है कि ईरान और इजरायल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कई देश इस जंग की आग में जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। महायुद्ध का 31वां दिन। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का 31वां दिन। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के नॉन स्टॉप अटैक का 31वां दिन। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के पलटवार का 31वां दिन। मिडिल ईस्ट में फैल रही महाविनाश की आग का 31वां दिन। पिछले 31 दिनों में मिसाइल अटैक के ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया थर्रा गई। मैदान जंग में आसमान से बारूद की बारिश देखकर हर किसी की रूह कांप गई। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान में मौत बरसा रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। वार और पलटवार की इस जंग में ईरान के साथ उसका पुराना दोस्त हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से सक्रिय है। लेबनान में छिपे बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाके पिछले 31 दिनों से इजराइल के अलग अलग शहरों में कहर बरपा रहे हैं। इस धुंधले से वीडियो में 2-3 सैनिक मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं। अचानक उनके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ और पलक झपकते ही उन सैनिकों की जिंदगी पर मौत की मोहर लग गई। अल्लाह अकबर। आसमान से हुई मौत की बारिश ने सैनिकों के जिस्म को मांस के टुकड़ों में तब्दील कर दिया और वो टुकड़े हवा में उड़ते दिखाई दे रहे थे। अल्लाह अकबर। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के सैनिकों पर हुए घातक हमले की इन तस्वीरों ने इजराइल में कोहराम मचा दिया है। अल्लाह अकबर। आईडीएफ के सैनिकों पर हमले से गुस्साए इजराइल ने लेबनान पर जोरदार अटैक किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया।
तो अमेरिका का ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इससे पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक रखा है। पिछले 31 दिन से आज तो 32वां दिन शुरू हो गया है। ईरान ने अपने कई पड़ोसियों पर क्लस्टर बम बरसाए। खाड़ी के वो सभी देश ईरान के टारगेट पर हैं जिनकी जमीन या फिर समंदर में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। और इसीलिए ये जो जंग है वो अब सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच की जंग नहीं है, बल्कि ये एक महायुद्ध बनता जा रहा है। महायुद्ध में पिछले 31 दिनों से मिसाइली बारिश हो रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक लगातार आसमान से बारूद बरस रहा है। और अब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जमीन पर टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन पर जंग के लिए फाइनल अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसका ग्राउंड ऑपरेशन इतना घातक होगा कि ईरान मैदान जंग में सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। वहीं ईरान भी अमेरिका को ललकार रहा है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की धरती पर कदम रखने वाले अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। ट्रंप की जमीनी कार्रवाई या ईरानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर कब्जे की धमकियों के जवाब में हम घोषणा करते हैं कि इस्लाम के योद्धा लंबे समय से ऐसी कार्रवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी कमांडर और सैनिक फारस की खाड़ी की शार्क मछलियों के लिए अच्छा भोजन बन जाएंगे। खबर है कि अमेरिका ने अपने करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया है। ये सैनिक खास तौर पर मरीन और एयरबोर्न डिवीजन से अलग होंगे। इनकी तैनाती से साफ संकेत मिलता है कि हालात सामान्य नहीं है और किसी बड़े टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। अब लग ऐसा रहा है कि अमेरिका जो है वो इस महायुद्ध को जीतने के लिए छटपटा रहा है। जीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी दाव आजमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तभी तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी का प्लान बना लिया है। जो ईरान पिछले 32 दिन की एयर स्ट्राइक के बाद भी अमेरिका के हर वार का करारा जवाब दे रहा है, अब उसके खिलाफ दुनिया की कई ताकतें एक साथ मोर्चा खोलने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। समंदर में मौजूद अमेरिका के जंगी बेड़े उसके ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की गवाही दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने अपने एम्फीबियस युद्धपोतों को अरब सागर में भेजना शुरू कर दिया है। इन जंगी जहाजों के जरिए अमेरिकी मरीन्स कमांडो और दूसरे नौसैनिक ईरान के आइलैंड और तटीय इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान के खिलाफ जंग जीतने के लिए सिर्फ सैनिकों की ही तैनाती नहीं कर रहा है, बल्कि पेंटागन में ईरान के खिलाफ एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। उस प्लान के तहत जमीन और आसमान के साथ साथ समंदर के रास्ते भी ईरान की घेराबंदी की जाएगी। मसलन समंदर में अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर को तैनात किया है। तैनाती मानी जा रही है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका ने करीब
50,000 जवानों को तैनात